अगर कोई आपको, टॉपिक ही भूल गई थी, अगर आपको कोई गाली देता है या फिर आपको लेके कुछ ऐसे खराब वर्ड यूज करता है जो कि आप सुनना नहीं चाहते हो, तो ऐसे वर्ड अगर आपके सामने हो या आपके पीठ पीछे जब आपके ऊपर कोई यूज करता है तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक्चुअल में जब कोई ऐसे गाली देते हैं, मतलब गंदा गाली, चाहे वो अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे कलीग क्यों ना हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे पत्नी ही क्यों ना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब ऐसे गंदे वर्ड का जब गाली सुनते हैं तो अपना आत्मविश्वास जो है वो डगमगाने लगता है और हमें बहुत बुरा फील होता है कि ऐसा गाली हमें नहीं सुनना था, ऐसा गाली क्यों दिया। तो जिसमें हम कभी कभार ऐसे रिएक्शन देते हैं कि जिससे बात बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें आपको समझदारी ये लेना है, क्योंकि उनके गाली देने से या उनके गंदे वर्ड यूज करने से आप वो नहीं बन जाते हो। इसीलिए इसमें ना तो आपका इज्जत जाता है और ना ही इसमें आपका कुछ जाता है तो उस व्यक्ति का जो गंदे वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो गंदे वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो उनका फितरत है, या यूं कहो उनका नेचर है, या फिर उनकी बिहेवियर है। ऐसे कोई किसी को गाली देके ना तो अपना जगह बना सकता है, ना ही अपना इज्जत हासिल कर सकता है। और मैंने इसलिए आपको उसमें एक्ट नहीं करने के लिए इसलिए बोला। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि कोई हमको गाली देके जाए, गंदा गाली देके, तो और हम कुछ ना बोले, ये कौन सा सजेशन हुआ। तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों, वो जो गंदा गाली दे सकता है, एक गंदा गाली दे सकता है तो वो दो गंदा गाली भी दे सकता है। तो आप भी अगर सेम उनके जैसा उनको वही गाली देते हो तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यानी कि आप, मतलब एक ऐसा होता है जैसे इंसान गुस्से में जानवर बन जाता है, जैसे उनकी सूझबूझ खो जाता है, तो आप भी उनके तरह बन जाएंगे। तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो उसमें क्या होगा, क्या तुलना ही करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले, या आप चाहते हो कि ऐसे सब मुझे दोबारा सुनने को ना मिले, तो आपको मतलब वहां पे एक्ट करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक्ट करके एक गाली देंगे तो वो हो सकता है जो वर्ड आपको यूज किया है उससे भी बड़ा वर्ड आपको यूज कर ले, या फिर उससे भी बड़ा यूज करे जो आप सुनना नहीं चाहते हो। लेकिन देने वाले को बुरा नहीं लग रहा है, बट आपको तो बुरा लग रहा है ना। तो वहां से आपको हट जाना है, क्योंकि तर्क या फिर दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए जिन लोगों से लॉजिकली हम लड़ सकते हैं। जैसे ऐसे गंदा गाली देने के साथ हमारा झगड़ा करना कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि गंदा गाली देने के लिए अगर हम वहां पे खड़ा हो तो उनके जैसा हमें बिहेवियर करना होगा, तो फिर क्या उनके गाली तो बनता ही है। तो इसलिए दोस्तों, आपको उन जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि जो गाली दे के बात करता है उस जगह पे आप तर्क नहीं कर सकते। क्योंकि तर्क करने जाएंगे, क्योंकि वो तर्क के लायक नहीं है। तर्क वहां करो जो लायक है तर्क करने लायक। इसलिए बोला जाता है कि एक बुद्धिमान से अगर आप दुश्मनी भी करते हो तो आपका फायदा है, और अगर दोस्ती भी करते हो तभी भी आपका फायदा। इसलिए फायदा है क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तर्क भी लॉजिकली करेंगे, जो जिसमें दम होगा, जिसमें पॉइंट्स होगा, और आपको भी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर दोस्ती करते हो तो भी उससे सीखने को मिलेगा, और अगर तर्क करते हो यानी कि दुश्मनी करते हो तो तर्क होगा तो उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। इसलिए एक कहावत है कि अगर दोस्ती करते हो तो ऐसे बुद्धिमान से करो कि आपके लिए दोस्ती भी फायदेमंद हो, या दुश्मनी भी करते हो तभी भी दुश्मनी फायदेमंद हो। लेकिन मूर्ख से ना तो दोस्ती करना है और ना ही दुश्मनी करना है, क्योंकि उसमें लॉस ही लॉस है। मूर्ख का ये मतलब नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं होता है वो मूर्ख है, क्योंकि पढ़ा लिखा ना होने वाले ऐसे बहुत व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान होते हैं, दिलदार इंसान होते हैं, जो इज्जत देने लायक होता है। तो हम बिना पढ़ा लिखा लोगों को ही मूर्खता का नाम देके हम उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख बन सकते हैं। मूर्ख वही होता है सही मायने में जिनका बिहेवियर का
ना तो मैनर का, ना तो किसी से बात करने का ढंग है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को ही नहीं काबू कर पाता, जो व्यक्ति अपने जुबान से निकली हुई शब्द को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, तो उसे आप बुद्धिमान का नाम कैसे देंगे। तो बाकी आप भी समझदार हो। और मैंने उस जगह से हटने के लिए इसलिए बोला, आपको रिप्लाई या तो मेरे मतलब है एक्ट नहीं करने के लिए इसलिए ही बोला, क्योंकि एक गाली देने वाले के साथ अगर आप झगड़ा करते हो तो एक गाली के जगह में आपको 10 गाली सुनना पड़ेगा। अगर आपको नहीं सुनना है तो आपको उस जगह से स्किप होना चाहिए। क्योंकि देखो, उनके गाली देने से या उनके खराब शब्द आपके बारे में यूज करने से आप वो नहीं बन जाते। वो अपना बिहेवियर है जो बयां कर रहा है कि वो वही है, इसलिए वो सारे शब्द आप पे यूज कर पा रहा है। अगर वो नहीं है तो ऐसा शब्द वो यूज करने से उन्हें भी शर्म आता। और अगर आप भी किसी को गाली देते हो, आपको भी गाली देने का आदत है, तो जल्दी से जल्दी इस आदत को रिमूव करिए। क्योंकि गाली दे के ना तो आपको कुछ इज्जत मिल सकता है और ना ही आप बुद्धिमान के कैटेगरी में काउंट हो सकते हो। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जरूर सीखिए। अगर गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता है तो मेरे चैनल में ऐसे गुस्सा कंट्रोल करने के बारे में मैंने जो वीडियो अपडेट दिया आप उसे देख सकते हो, जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकेंगे। और क्योंकि एक बोला जाता है कि बांध से निकली हुई तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। यह सही भी बात है, क्योंकि जो अपने मुंह से निकले हुए शब्द अगला को जो वार कर जाएगा, आपके सॉरी कह देने से वो जख्म नहीं बढ़ जाता है। इसीलिए ये दोस्तों, वार करने से पहले, शब्द यूज करने से पहले आपको सोच लेनी चाहिए कि ये शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मेरी ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया, ये मेरा चीकू के वजह से हिल गया, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, और अगर पसंद है तो लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।